हेलो बच्चों, कॉलेज ऑफ साइंस के क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आपको पढ़ाया जा रहा है इतिहास का तीसरा पाठ, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसके तहत आपको आज बताया जाएगा भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। आज की आपकी हेडिंग है भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। तो पहले आप ये समझ लें कि अनुबंधित श्रमिक कौन होते हैं या अनुबंधित श्रमिक किसे कहते हैं। अनुबंधित श्रमिकों को गिरमिटिया श्रमिक भी कहा जाता था। अब गिरमिटिया या अनुबंधित श्रमिक कौन होते थे उस समय, इसके विषय में पहले आप थोड़ा ध्यान दें। हमारे देश से लाखों की तादाद में श्रमिकों को बाहर भेजा जाता था या बाहर के लोग आकर यहाँ के श्रमिकों को कैरिबियाई द्वीप समूह में काम करवाने के लिए ले जाते थे और उन श्रमिकों का एक एग्रीमेंट होता था, एक सहमति होती थी, एक अनुबंध होता था। उस अनुबंध के तहत जब श्रमिक अपने मालिक के यहाँ 5 साल कार्य पूरा कर लेता था, यानी 5 साल तक वह बागानों में या खदानों में काम कर लेता था, तो उसे स्वदेश लौटने की अनुमति प्रदान की जाती थी। जब तक वह 5 साल तक काम नहीं कर लेता था, तब तक वह स्वदेश नहीं लौट सकता था। तो मजदूरों के साथ 5 साल का अनुबंध होता था, एग्रीमेंट होता था कि कोई मजदूर जब 5 साल तक खदानों में काम कर लेगा, खदानों या बागानों आदि में काम कर लेगा, और जब उसका समय पूरा हो जाएगा तभी वह स्वदेश लौट सकेगा। इसी को अनुबंधित या गिरमिटिया मजदूर कहते थे। तो इसी के संबंध में आपको आज बताया जाएगा कि हमारे देश के जो मजदूर थे वह किस प्रकार से दूसरे देशों में भेजे जाते थे और वे वहाँ पर काम करते थे, और उसमें से बहुत से मजदूर जहाँ पर काम करने के लिए गए वहीं पर बस गए, वे दोबारा फिर नहीं आए। इसी से संबंधित इस हेडिंग से तहत आपको बताया जाएगा कि भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना। ध्यान दें बच्चों, भारत से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है। यह तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति तथा दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न आदि जैसा विवरण 19वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। ध्यान दें बच्चों, अब ये जो अनुबंधित श्रमिक थे, ये आपके देश से किन किन प्रदेशों से जाते थे उनका भी आप नाम जान लें। जो अनुबंध के तहत श्रमिक जाते थे, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जो राज्य है, तमिलनाडु राज्य के वह क्षेत्र जो शुष्क हुआ करते थे, जहाँ पर फसलें आदि नहीं उगती थी, वहाँ के लोग अक्सर परेशान थे। ऐसे स्थानों के लोगों को कैरिबियाई द्वीप समूह जैसे त्रिनाद, सूरीनाम, फिजी, गुयाना
आदि देशों में भेजे जाते थे। तो 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागानों में, खदानों में तथा सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में भेजा जाता था और साथ ही साथ भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। इन अनुबंधों में यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वे स्वदेश लौट सकते हैं। क्वेश्चन कभी कभी एक नंबर का आ सकता है कि अनुबंधित श्रमिक या गिरमिटिया मजदूर किसे कहते थे। तो ध्यान दें बच्चों, अनुबंधित श्रमिक या गिरमिटिया मजदूर उन भारतीयों को कहते थे, उन भारतीय श्रमिकों को कहते थे जो एक एग्रीमेंट या एक अनुबंध के तहत दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते थे या और जब 5 साल तक वे काम कर लेते थे तो उन्हें स्वदेश लौटने की अनुमति दी जाती थी। ऐसे मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर या अनुबंधित श्रमिक के नाम से जाना जाता था। आपके देश से आपको बता दिया गया कि आपके देश से पूर्वी उत्तर प्रदेश के मजदूर, बिहार से बिहार के मजदूर, मध्य प्रदेश के मजदूर तथा तमिलनाडु के वह क्षेत्र जो शुष्क थे वहाँ से मजदूरों को दूर देशों में भेजा जाता था। ध्यान दें बच्चों, इन इलाकों में यानी जो आपको बताया गया आपके देश के किन किन प्रदेशों से मजदूरों को भेजा जाता था, उन्हीं इलाकों में कुटीर उद्योग लगभग समाप्त हो गए थे। कुटीर उद्योग समाप्त हो गए थे, जमीनों का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए जमीनों को साफ किया जा रहा था। इन परिवर्तनों से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि अपने ही देश में उनको रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा था। जिनके खेतों में ये श्रमिक काम करते थे उनका भाड़ा भी नहीं दे पाते थे। उन पर कर्जा चढ़ने लगा। काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े। कोई भी व्यक्ति जब तक उसके ऊपर कोई कष्ट नहीं पड़ता है तब तक वह कोई कार्य नहीं करता है। जब भारतीय मजदूरों पर विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु यहाँ पर श्रमिकों का शोषण हो रहा था, तो ये श्रमिक काम के अभाव में दूसरे देशों में काम करने के लिए मजबूर हो गए, अर्थात दूसरे देशों में काम करने के लिए जाने लगे। ध्यान दें बच्चों, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह, ये अमेरिका महाद्वीप में है, कैरिबियाई द्वीप समूह, विशेषकर कैरिबियाई द्वीप समूह में कुछ देशों के नाम हैं, जैसे है सूरीनाम, त्रिनाद, गुयाना, इसके साथ ही साथ मॉरिशस और फिजी मजदूरों को भेजा जाता था। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को विशेषकर किन देशों में भेजा जाता था, तो आपको मालूम होना चाहिए सूरीनाम, त्रिनाद, गुयाना,
फिजी आदि देशों में भारतीय श्रमिकों को काम करने के लिए भेजा जाता था। आगे ध्यान दें बच्चों, मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। मजदूरों की भर्ती का कार्य मालिकों के एजेंट किया करते थे। मतलब विदेशों में जो कंपनी के मालिक हुआ करते थे उनको श्रमिक की व्यवस्था जो है, श्रमिकों की व्यवस्था उनके एजेंट द्वारा किया जाता था। तो आपके देश में तमाम एजेंट थे जो श्रमिकों की व्यवस्था करते थे तथा उनका विदेशों में सप्लाई किया करते थे। अब मजदूरों को जो है, जो मतलब एजेंट हुआ करते थे, वह मजदूरों को धोखे में रखते थे। उनसे यह नहीं बताया जाता था तुमको कितना दूर ले जाना है, कितना दूर तुम समुद्री यात्रा करोगे, तुमसे कौन सा काम करवाया जाएगा, तुमको कितना तनख्वाह या वेतन दिया जाएगा। ये सब एजेंट श्रमिकों से छुपाते थे और उनको ऊंची ऊंची बातें बताते थे कि हम आपको विदेश ले जाएंगे, आपको अच्छा वेतन मिलेगा, काम आपका हल्का होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब भारतीय श्रमिक क्यों तैयार थे? क्योंकि भारत की स्थिति उस समय ठीक 19वीं शताब्दी में भारत की स्थिति बहुत नाजुक थी। विशेषकर यहाँ का जो श्रमिक वर्ग था उसकी हालत बहुत दयनीय थी। तो यहाँ मतलब आपके देश में श्रमिकों का जो उत्पीड़न हो रहा था, उनको पेट भर भोजन नहीं मिल रहा था। इस सब से ये जो श्रमिक थे ऊब गए थे और दूसरे देशों में जाने के लिए तैयार हो गए थे। और जो एजेंट हुआ करते थे वह श्रमिकों को बहलाकर फुसलाकर, और जो श्रमिक जाने के लिए तैयार नहीं था उन श्रमिकों का अपहरण कर लेते थे और उनको विदेश भेज देते थे। जब ये श्रमिक विदेशों को गए, जैसे आपको बताया गया सूरीनाम, त्रिनाद, गुयाना, फिजी, सिलोन, मलाया आदि देशों में काम करने के लिए गए। जो सोचकर ये लोग काम करने के लिए विदेश गए थे उस अनुसार इन श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा था। इन श्रमिकों से कठोर परिश्रम करवाया जाता था और वेतन जो है बहुत कम दिया जाता था। तो श्रमिकों की स्थिति विदेश में भी जाकर काफ़ी दयनीय हो गई। 19वीं सदी की इन अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा का नाम भी दिया। 19वीं सदी में जो ये अनुबंधित श्रमिक दूसरे देशों में भेजे जाते थे, इनको नई दास व्यवस्था के नाम से या नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता था। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि वे जैसा उम्मीद कर रहे थे, जो सोचकर वे दूसरे देशों में काम करने के लिए गए थे, ऐसा काम उन्हें नहीं मिल रहा है। मजदूरों के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं था जिससे कि वे वहाँ के मालिकों से लड़ाई लड़ सकें। इस प्रकार उनके पास कोई कानूनी हथियार नहीं था। ऐसी स्थिति में बहुत सारे मजदूर जंगलों में भागकर चले गए। अगर ऐसे मजदूर पकड़े जाते तो उन्हें भारी सज़ा दी जाती थी। बहुतों ने अपनी पुरानी और नई संस्कृतियों का सम्मिश्रण करते हुए व्यक्तिगत और सामूहिक
आत्मविभक्ति के नए रूप खोज लिए। ध्यान दें, जब विदेशों में भी इनका उत्पीड़न होने लगा तो बहुत से श्रमिकों ने यह विचार किया कि हम यहाँ से किसी प्रकार से भाग निकलें। बहुत से श्रमिक जंगलों में चले गए, किंतु जब ये पकड़े जाते थे तो वहाँ के मालिकों के द्वारा इनको बहुत दंड दिया जाता था। इसके साथ ही साथ आपके देश से कई धर्म या समुदाय या जाति के लोग भी गए थे। इन लोगों ने एक गुट बनाया, अर्थात अपनी पुरानी संस्कृति को भूलकर एक नई संस्कृति, कहने का मतलब एक सम्मिश्रण संस्कृति को स्वीकार कर लिया। त्रिनाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया। त्रिनाद में प्रत्येक वर्ष मुहर्रम का जो जुलूस निकलता था, उस जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दे दिया गया और इस मेले को होसे के नाम से जाना जाने लगा। होसे मतलब इमाम हुसैन के नाम पर इसका नाम रख दिया गया, होसे। और इस विशाल उत्सव में तमाम धर्म जात के लोग भाग लेते थे। आगे देखें बच्चों, इसी प्रकार रास्ताफारियानावाद नामक विद्रोही धर्म, जिसे जमैका के रैगे गायक बॉब मार्ले ने ख्यात के शिखर पर पहुंचा दिया था, ने भी भारतीय अप्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच इन संबंधों की झलक दिखाई दी। त्रिनाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक, ये कभी कभी आता है कि चटनी म्यूजिक किस देश में मनाई जाती थी, तो त्रिनाद व गुयाना में। त्रिनाद व गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय अप्रवासियों के वहाँ पहुँचने के बाद सामने आई और इसके साथ ही साथ ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक अनुबंध समाप्त हो जाने के बाद, आपको बताया गया श्रमिक 5 साल के अनुबंध के तहत, एग्रीमेंट के तहत जाते थे और जब वह एग्रीमेंट पूरा हो जाता था तो वे उसमें से कुछ लोग स्वदेश लौट आते थे और कुछ लोग जो है वहीं पर बस गए। ध्यान दें बच्चों, भारत से जो मजदूर विदेशों को गए, जब उनका कार्य समय पूरा हो जाता था तो कुछ ही लोग वहाँ से आए और जो आते थे उसमें से अधिकांश लोग पुनः लौटकर चले जाते थे। जो वापस लौटे उनमें से भी अधिकांश केवल कुछ समय यहाँ बिताकर फिर अपने देश, अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। कहने का तात्पर्य है, जो मजदूर जहाँ पर काम कर रहा था अपने देश से फिर वहीं पर काम करने के लिए चला गया। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। ध्यान दें बच्चों, आपके देश से जो गिरमिटिया मजदूर या अनुबंधित मजदूर विदेशों को गए, उसमें से जो मतलब गए उसमें से कुछ ऐसे नाम हैं जिनके पूर्वज गए थे। जैसे एक क्रिकेटर थे जिनका नाम है शिव नारायण चंद्रपाल, और राम नरेश सरवन का नाम भी आपने सुना होगा। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि उनके नाम हम भारतीयों जैसे क्यों हैं?
अब क्यों हैं? क्योंकि इनके जो वंशज थे वे भारतीय थे और जो आपके देश से दूसरे देश में काम करने के लिए अनुबंध के तहत गए थे वे अपने बच्चों का नाम भारतीय नामों पर ही रखे। और इसके साथ ही साथ ध्यान दें 20वीं सदी के शुरुआती सालों से ही हमारे देश के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे, मतलब गिरमिटिया मजदूर का विरोध करने लगे। और 1921 ईस्वी में ये जो अनुबंध के तहत मजदूर जाते थे इस प्रथा का अंत कर दिया। इसी के साथ आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। आपका कल का टॉपिक होगा विदेशों में भारतीय उद्यमी। धन्यवाद बच्चों।